स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। इनका जीवन जन्म स्थान क्या है, इनकी पत्रिकाएं आदि के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सा। तो इनका जैसे जीवन से संबंधित कुछ तथ्य है। जैसे इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में 1856 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। 1880 ईस्वी में पूना में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित किया था। जन्म 1856 में, लेकिन इनकी ग्रोथ देखिए, इनकी उन्नति। 1880 में इन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित किया तथा गुरु विष्णु कृष्ण चिपुलकरण की सहायता से यह न्यू इंग्लिश स्कूल इन्होंने स्थापित किया था। 1881 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने खरीदा था गुरु चिपुलकर की सहायता से। यह आकर नामजोशी की आदि की सहायता से था। गुरु चिपुलकर, आगकर, नामजोशी आदि की सहायता से एक प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने खरीदा था 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी पत्रिकाएं हैं जो 1881 में प्रकाशित हुई। एक साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार, एक दैनिक थी, डेली थी। मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में थी जो साप्ताहिक थी, मराठा अंग्रेजी में थी। जो केसरी पत्रिका है वो मराठी भाषा में थी जो दैनिक थी। इसके बाद देखते हैं 1884 ईस्वी में विलियम बेडनबर्न की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी। 1884 ईस्वी में एक सभा हुई थी विलियम बेडनबर्न की सहायता से। वहाँ पर इन्होंने दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना वहाँ हुई और बाल गंगाधर तिलक को उसका सदस्य बनाया गया था। जो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई इस सभा में, तो इस सभा में जो विलियम बेडनबर्न की सहायता में सभा हुई थी, एक सोसाइटी जो स्थापना हुई उसमें बाल गंगाधर तिलक को सदस्य बनाया गया और एक कॉलेज भी बनाया गया, दक्कन कॉलेज, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की सहायता से। 1885 ईस्वी में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना हुई, यानी शिलान्यास रखा गया, जो बम्बई में है। यहाँ के राज्यपाल जेम्स फर्ग्यूसन ने इनका शिलान्यास करवाया था, शिलान्यास किया था जेम्स फर्ग्यूसन ने। और 1885 में सांगली में विलिंगटन कॉलेज की नींव पड़ी थी। इसके बाद 1885 में गोपाल कृष्ण गोखले भी इस सोसाइटी के सदस्य बन गए और फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्यापन करने लगे। इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। 1889 ईस्वी में तिलक कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो गए और 1890 में दक्कन सोसाइटी जो एजुकेशन से संबंधित है उससे तिलक ने इस्तीफा दे दिया और पूर्णतया सक्रिय राजनीति में इन्होंने पदार्पण कर लिया। ये कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होना शुरू कर दिए, आंदोलन में इन्होंने पूर्णतः सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया। 1891 ईस्वी में BM मालाबारी के प्रयास से सरकार ने सम्मत आयु अधिनियम पारित किया, जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी। तिलक ने इसका विरोध किया, बहुत तरह से विरोध किया, बहुत बढ़ा चढ़ के। BM मालाबारी के प्रयास से जो सरकार ने सम्मति आयु अधिनियम पारित करके लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 10 से जो बढ़ा करके 12 कर दी, इसका भी तिलक ने विरोध किया। 1893 ईस्वी में गणेश महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव आदि यह प्रारंभ कराए बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद इन महोत्सवों की तुलना तिलक जी ने यूनानी राष्ट्रीय खेलों से की है। 1845, 1895, 1897 में भी तिलक जी की बम्बई विधान परिषद में ये सदस्य बने थे। तिलक जी बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने 1895-97 में के बीच में, और 1897 ईस्वी को
तिलक जी को 18 माह की सजा हो जाती है। क्योंकि सजा इसलिए इनकी होती है क्योंकि जो पूना क्षेत्र में जेल में इनको होता, क्योंकि जो पूना क्षेत्र में जांच के दौरान महिलाओं के साथ अपवर्ता का इनके ऊपर आरोप लगता है। तिलक का केसरी में लेख है ये। शिवाजी की उद्गार से संबंधित एक व्यक्ति ने शिवाजी को जयंती को इसको पढ़ा था और इसलिए इनको जेल हुआ था। तिलक का भाषण शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या की जो सही पाया गया। इन्होंने ऐसा भाषण दिया था जिससे अफजल खां की हत्या हो गई थी। चापेकर बंधुओं ने शायद इसी से प्रेरित होकर के प्लेग कमेटी की अध्यक्ष रंडे लेफ्टिनेंट अचर्स्ट की जो अचर्स्ट हैं इनकी हत्या कर दी थी। चापेकर बंधुओं ने इनकी जो भाषण है लेख है इससे वे लोग बहुत प्रेरित हो गए और जो प्लेग कमेटी की अध्यक्ष रेंडे हैं लेफ्टिनेंट थे एक अचर्स्ट, इनकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने। सरकार ने इसके लिए तिलक को दोषी माना और 16 माह की सजा दे दी। लोगों की दबाव में 1690 में तिलक को रिहा कर दिया गया। 1905 ईस्वी में बंग भंग जो आंदोलन हुआ था के विरोध में बहिष्कार आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और 1906 में और 1907 में तिलक को गरम दल के लोग अध्यक्ष बनाना चाहते थे 1906 में, और 1907 में तिलक को गरम दल के लोग। 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है। तिलक जी गरम दल के प्रमुख नेता के रूप में उभरते हैं और 1908 ईस्वी में बहिष्कार आंदोलन के समय तिलक गिरफ्तार हो जाते हैं और 6 वर्ष का कारावास हो जाता है। इन्हें मांडरे जेल बर्मा में डाल दिया जाता है। 1914 ईस्वी में जेल से जब ये रिहा होते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। उसके बाद 1916 में 28 अप्रैल ने तिलक जी ने एक होम रूल की स्थापना, गृह शासन की स्थापना की थी। अब इनकी तिलक की पुस्तकें देखते हैं। इनकी 3 पुस्तकें हैं तिलक जी की। एक है गीता रहस्य, दूसरा औरायन, तीसरा आर्कटिक होम ऑफ द बैराज। गीता रहस्य श्रीमद् भागवत गीता का मराठी अनुवाद मांडरे जेल में इन्होंने इसकी रचना की थी। गीता रहस्य में श्रीमद् भागवत गीता का मराठी अनुवाद है। औरायन में वेदों की आयु ज्योतिष से निकाली थी जो 45 वर्ष, इसकी 4500 वर्ष रखी गई एज, ऐसा इन्होंने बताया। आर्कटिक होम ऑफ द बैराज में आर्यों का मूल निवास ध्रुव प्रदेश बताया है। या तिलक जी ने अपने बुक में ऐसा लिखा है। अब तिलक के संदर्भ में कुछ शब्द देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था आधुनिक भारत के निर्माता हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारतीय क्रांति के अग्रदूत हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था चतुर एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ हैं। तिलक इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत भूमिका निभाई थी। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।